साथियों नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। साथियों, हम बात करेंगे इस समय योगी सरकार जो घोटालों से घिरी हुई है उस पर थोड़ा सा आपका जो है ध्यान दिलाना चाहेंगे कि इस समय योगी सरकार विभिन्न घोटालों से एकदम चारों ओर से घिरी हुई है और अधिकारियों के ट्रांसफ़र या फिर निलंबन या बर्खास्तगी की कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी तक किसी मंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथियों, इस बार भारतीय जनता पार्टी जिनने जो है चुनाव लड़ा था, जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह। स्वतंत्र देव सिंह जब जीत के आते हैं तो इनको उपहार में दिया जाता है जल शक्ति का मंत्रालय, और इन्हीं के अधीन काम करते हैं दिनेश खटीक जी, जिन्होंने दिनेश खटीक जी ने त्यागपत्र भी दे दिया और साफ साफ आरोप लगाया कि इस समय कईयों करोड़ का घोटाला चल रहा है नमामि गंगे प्रोजेक्ट में और अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में। एक तो ये घिरे हुए हैं स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश खटीक ने इस्तीफा दे दिया। दूसरे नंबर पे आते हैं पशुपालन मंत्री जो कि धर्मराज सिंह है। अभी उनके विभाग में 50 करोड़ का घोटाला हुआ है। और चूँकि सरकार में ये दिखाने के लिए कि भाई पिछली बार ब्राह्मण मंत्री जो हैं वो शर्मा जी को बनाया गया था, इस बार उनको हटा के ब्रजेश पाठक को बनाया गया है। अब ब्रजेश पाठक जी की स्थिति ये है कि उनको खुद नहीं पता कि उनके विभाग में कौन कौन से ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हो रहा है, उनको कोई जानकारी नहीं। और नीचे से सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि अधिकारी जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दे रहे हैं और उनके मंत्रियों को पता नहीं चल रहा है। ये एक सवाल है कि आप फिर मंत्री कैसे हैं जब आपको यही नहीं मालूम कि आपके विभाग में क्या हो रहा है, तो आप प्रदेश में क्या जान पाएंगे क्या हो रहा है प्रदेश में। तो एक तो ब्रजेश पाठक जी जो है इस समय घिरे हुए हैं, और फिर PWD मंत्री जितिन प्रसाद जी जो जिनके जो है वहाँ तो समझ लीजिए कि एकदम पूरे लगभग एक खेप था इंजीनियरों का, उसका घोटाला हुआ है, केवल तबादला पोस्टिंग का, बाकी इका ठेका में जितना हुआ होगा हुआ ही होगा। साथियों, यहाँ सवाल उठता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो OBC SC ST के सीटों का घोटाला किया गया, यानी कि आरक्षण घोटाला किया गया, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जबकि सरकार भी मान गई है, कोर्ट और पिछड़ा वर्ग आयोग भी मान गया था, सरकार ने आश्वासन दिया था, लिस्ट भी जारी हुई थी, लेकिन बच्चे अभी तक नौकरी नहीं पाए हैं। और ऐसा दुर्भाग्य केवल भारत में हो सकता है कि आप लिस्ट में चयनित अभ्यर्थी होने के बावजूद आप बेरोजगार रहें। वो 69,000 में चयनित जो 6800 लिस्ट जारी हो गई है, उसके बाद अभी और भी सूची जारी होनी, SC ST की जारी नहीं हुई, वो लगभग 17,000 सीटों का घोटाला हुआ है। साथियों, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे 17 से 20,000 सीटों का घोटाला करने के बावजूद सरकारें चल रही हैं। कोई CBI का, इनकम टैक्स का, किसी का कोई जांच नहीं चल रहा है। लेकिन आपको हम बता दें कि हरियाणा में बहुत पहले मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला जी। अब चूँकि ओम प्रकाश चौटाला जी जाट नेता थे और पिछड़े समुदाय से आते थे, तो उनको CBI की कोर्ट ने उनको जो है अच्छी खासी 10 साल की सज़ा सुनाई, उनके पुराने जो पद थे ख़त्म कर दिए गए। लेकिन यहाँ पे 69,000 में जिसने भी घोटाला किया, चाहे वो अधिकारी हो या मंत्री रहे हो, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसी तरीके से पशुपालन विभाग में 50 करोड़ का घोटाला हो गया, एक भी कार्रवाई नहीं होती है। और लगभग 50 करोड़ घोटाले जो कि लालू जी ने किया था, उसमें वो कई बार जेल जा चुके हैं, तमाम अभी सुनवाइयाँ जारी हैं और आगे चलती रहेंगी। तो कहने का मतलब है कि आपका जो CBI है, ED है, इनकम टैक्स है, ये जो विभाग है, क्या ये विभाग बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं कि भारत सरकार के स्वतंत्र विभाग हैं? हमारा यही सवाल है कि आखिर जब इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं तो CBI ED ये सब क्या कर रहे हैं? और जो योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो क्या वो जीरो टॉलरेंस केवल जो OBC SC ST अथवा मुस्लिमों से संबंधित मामले होते केवल वहीं लागू होती है, या फिर जो मुख्यमंत्री के सजाती हैं या सवर्ण मंत्री और अधिकारी जो है जहाँ पे घोटाले कर रहे हैं वहाँ पे भी आप लागू करते हैं? तो साथियों, इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि
जो 2024 का चुनाव होगा, 2024 का जो चुनाव होगा वो बहुत ही निर्णायक होगा। राष्ट्रपति पद का चुनाव हो गया है, अभी कुछ देर में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू जी हो सकता है जीत रही हूँ, वो अलग विषय है, लेकिन गोदी मीडिया में अब ये बहुत तेज़ी से प्रचार फैलाया जा रहा है कि राष्ट्रपति की जीत के साथ बीजेपी ने 2024 के जीत का जो है बिगुल बजा दिया है। चीन बॉर्डर पे हमारे भारतीय विभाग में घुसता चला आ रहा है, इसकी चिंता नहीं है, 2024 की चिंता है। आप साथियों बताओ, चुनाव तो होते रहेंगे, हमारे यहाँ के भर्ती घोटाले वगैरह होते रहेंगे, लेकिन जो ये देश का विभाग अगर दूसरे के हाथ में चला गया तो लौट के आएगा। इसलिए आप भी 2024 के लिए अभी से मन बनाइए। खास करके 69,000 में वो अभ्यर्थी जो है चयनित लिस्ट में नाम होने के बावजूद बेरोजगार टहल रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो खुद और चारों ओर बताएं कि इस सरकार को दोबारा नहीं आने देना। अगर 2024 में ये सरकार मोदी जी की सरकार जाती है तो अच्छे से जांच होगी कि कहाँ कहाँ पे कितने घपले घोटाले हुए हैं। और साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षित वर्ग के बच्चों के साथ घोटाला हुआ है और वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, कुछ की लिस्ट जारी हुई, कुछ की नहीं हो पाई है। हम आपसे वादा करते हैं कि अगर 2024 में सरकार बदल गई तो उसकी हम लोग बाकायदे जांच कराएंगे और उन अभ्यर्थियों को जब से पहली लिस्ट जारी हुई, अभ्यर्थियों की जब से नियुक्ति हुई है तब से इनका पूरा वेतन दिलवाएंगे और साथ ही साथ जो आर्थिक इनकी क्षति, आर्थिक रूप से इनका नुकसान हुआ तो हम वेतन के माध्यम से कराएंगे, लेकिन जो मानसिक शोषण हुआ है उसके लिए हम इनको जो है सरकार से एक प्रतिफल दिलवाएंगे ताकि कभी आने वाली कोई भी सरकार आरक्षण के साथ कोई छेड़खानी न कर सके। तो साथियों, आप लोग मिशन 2024 में आप भी लग जाइए, क्योंकि बीजेपी सरकार की पूरी टीम लग चुकी है। 2024 मिशन 2024 को सफल बनाइए, बीजेपी को बुरी तरीके से हराइए। धन्यवाद साथियों।